Hello students, in today's class we are going to learn fourth EVS 1 lesson number 7, that is food and nutrition. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Now see, first question is how do we need food? हमें food की ज़रूरत कैसे होती है? सो वाई बोला है, क्यों होती है? ओके, सो फूड इज़ नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी की जो हमारी बॉडी है वो वर्क कर सके, उसके सारे ऑर्गन्स वर्क कर सके, इसके लिए फ़ूड ज़रूरी होता है. ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें फ़ूड ज़रूरी होती है. वॉट इज़ मेंट बाय डाइट? तो वॉट दैट वी ईट और ड्रिंक थ्रू आउट द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड द डाइट. यानी कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं पूरे दिन, उसे क्या बोलते हैं? डाइट. वॉट आर द रीजन्स फॉर वेरिएशंस इन डाइट? क्या रीज़न है जो डाइट में वेरिएशन करते हैं? सो द डाइट डिपेंड्स अपॉन आवर हंगर. सो हमारा डाइट डिपेंड करता है हमारी भूख पे, हेल्थ, एज, द टाइप ऑफ वर्क, क्या किस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके का. जैसे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको हार्ड वर्क वैसा खाना चाहिए, वैसा प्रोटीन, वैसे सारी चीज़ें इस तरीके से. ओके, वो डिपेंड करती है. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, सम ऑफ द फूड आइटम्स इन आर एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो, रीड देयर नेम्स. ये सारे दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है. ओके, ये आंसर है. विच ऑफ दीज डिशेस आर सर्व विद लार्ज स्पून्स और लैडल्स? जो लैडल क्या होता है? जो करछी होता है जिससे हम दाल चावल निकालते हैं पका हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? लैडल, या बड़ा स्पून बोलते हैं, लार्ज स्पून. एंड विच आर विथ स्मॉल स्पून? और किससे छोटे स्पून से क्या करेंगे? निकालेंगे. देखो, राइस, मूंग दाल, ओके, और क्या दिए गए? आमटी और चौली, यूसल, ये यानी ये क्या है? चौली, उसल, कैबेज, भाजी, ये सब क्या का है? ये डिशेस हैं जो हम लार्ज स्पून या लैडल से करते हैं, निकालते हैं. और जो आइटम छोटे स्पून से निकालते हैं वो क्या है? जैसे देखो, पम्पकिन रायता, ओके, कैरेट सैलड, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल एंड योगर्ट. ये सब क्या करते हैं? छोटे स्पून से निकालते हैं, बड़े स्पून इनके लिए यूज़ नहीं करते. ओके, नाउ डिवाइड दिस फूड्स इन. अभी ये फूड्स जो दिए गए हैं उससे आपको क्या करना है? इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. देखो, द फूड आइटम्स विच आर ईटन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, जो हम ज़्यादा क्वान्टिटी में खाते हैं. जो स्मॉल क्वान्टिटी में खाते हैं वो क्या है? देखो, ज़्यादा हम क्या लेंगे? राइस, मूंग दाल, आमटी, चौली, उसल, चपाती, ज्वार भाकरी, कैबेज भाजी, ये सब हम ज़्यादा लेंगे. लेकिन रायता, कैरेट सैलड, अनियन, पकौड़ाज, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल यानी अचार, योगर्ट, पापड़, ये सब हम क्या लेंगे? थोड़ा ही. अब ये योगर्ट से, जैसे इन सब चीज़ों से हम पेट भरेंगे क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी हम थोड़ा ही लेते हैं ना. वही बोला गया है यहाँ पे कि ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल रोटी ज़्यादा लेंगे, दाल ज़्यादा लेंगे, सब्ज़ी ज़्यादा लेंगे, लेकिन घी और ये सारी चीज़ें तो कम ही लेते हैं. स्टेपल फूड हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे स्टेपल फूड हैं. ये आपने पढ़ा है अपने चैप्टर में भी. क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर? तो यानी किससे मिलता है हमें? ज्वार एंड बाजरा से हमें मिलता है फ्लावर यानी आटा. फ्रॉम वेयर डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट? तो मिल्क से हम ये सारी चीज़ें बनती हैं, मिलती हैं. और यहाँ पे देखिए बोला गया है फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल? तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, सीसेम यानी तिल, सनफ्लावर, इससे क्या बनता है? इससे बनता है, ये सनफ्लावर है, आई थिंक सनफ्लावर यहाँ लिखा है. उससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है. ओके, सनफ्लावर होगा, SUN. विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से क्या क्या मिलता है? तो बफेलोज, एग्स, मतलब हमें दूध किससे किससे मिलता है? सो काउज से, बफेलोज से, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. और एनिमल्स से क्या लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं? एग्स, मीट, ये भी चीज़ें लोग लेते हैं एनिमल्स से. विच वंस गिव अ स्वीट, सावर, बिटर टेस्ट और अ स्पाइसी हॉट? तो देखो, स्वीट क्या है? चीकू है. सावर क्या है? टैमरिंड, रॉ मैंगो, लेमन, ये है. बिटर क्या है? बिटर गोड यानी करेला. स्पाइसी हॉट क्या है? चिलीज़, क्लोव्स एंड ब्लैक पेपर. ये हमें ना, ये जो चित्र दिया गया है उसी में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से ये आंसर्स हैं. ओके, अच्छा, सैफ फ्लावर ये है, ये देखो, ये अलग तरह के ये फ्लावर है, ये सैफ फ्लावर है, तो ये सही है स्पेलिंग. और सनफ्लावर भी लिख सकते हैं, उससे भी ऑयल मिलता है, सनफ्लावर से भी. नेक्स्ट, विच वंस डू वी ईट रॉ? क्या हम कच्चा खाते हैं?
तो देखो चिकम्बर, रेडिश, रॉ मैंगो, चिली, कच्चा खा सकते हैं ना। विच वंस डू वी यूज़ इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, ये सब स्मॉल क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। विच वंस डू वी यूज़ इन लार्जर क्वान्टिटी, ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, तो ये देखो ये वही है, उसी में से जो देखा हमने बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, उसी में से आंसर्स लिखने हैं हमें। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं डायरेक्टली अब हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनको इसमें फिलअप करने हैं। तो अभी इनके आंसर्स देखो, जैसे फर्स्ट का क्या है, कंटेन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा आर डैश फूड्स, तो क्या कैसे फूड है, स्टेपल फूड है यानी मुख्य भोजन है। थर्ड का, द टाइनी पीक्स ऑन आर टंग आर कॉल्ड, सो इसका थर्ड का आंसर क्या आएगा, थर्ड का टेस्ट बर्ड्स। ओके, फोर्थ नेक्स्ट, तो इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे सारे जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना वो सारे आपके आंसर्स हैं। देखो यहाँ पे से फोर्थ है तो फोर्थ का यहाँ पे अंडरलाइन है और यहाँ पे आंसर है। इसी तरीके से आपके सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने अंडरलाइन वाले हैं ना वो सारे आपके आंसर हैं। क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ट्रू फॉल्स का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वी कैन सर्व गार्लिक चटनी यूजिंग अ बिग लैडल, सो ये तो फॉल्स है बिकॉज वी यूज़ स्मॉल स्पून। तो यहाँ पे सारे ट्रू फॉल्स के आंसर हैं। Now 2 questions are there of true false. You can see drinking water after chewing amla tastes sweet. Yes, that is true. Even if you will eat amla's leaves, no, then also if you will drink water, then also that taste should be that taste will be sweet. Okay, पत्ती भी खाने से वो स्वीट ही लगता है, पानी पियेंगे। इवन जो मैंगो की पत्तियाँ होती हैं उसको भी आप खाओगे, उसे चबा के उसे अगर आप देखोगे फिर पानी पियोगे ना तो आपको स्वीट लगेगा वो पीने के बाद। ओके, आवर डाइट इंक्लूड्स सेम फूड आइटम, दैट इज़ फॉल्स। अभी यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग है, जैसे मिल्क है तो मिल्क से क्या बनता है, यहाँ पे देखो बटर। सीसेम, ये तिल का होता है, तिल। सीसेम से क्या बनता है, ऑयल, तेल। टैमरिंड यानी इमली, तो वो कैसी होती है, खट्टी होती है, तो सावर। ज्वार, उससे क्या बनता है, फ्लावर यानी आटा। चीकू, चीकू से चीकू कैसा होता है, तो शुगर यानी मीठा रहता है। तो अभी उनके आंसर्स आप देखो सामने सामने गिवन है। 2 नाम बताने हैं आपको। द सब्सटेंसेज एडेड टू फूड आइटम्स वाइल कुकिंग सो दैट दे बिकम स्वीट। ओके, तो अभी फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या है, तो हम किसी भी चीज़ में वो सब्सटेंस ऐसा है कि जब हम आइटम में डालते हैं किसी भी खाने में तो वो मीठा हो जाता है, शुगर है वो। फ्रूट्स दैट शुड बी ईटन विद द पील्स, जो छिलके के साथ में खाया जाए, तो कौन सा फ्रूट है वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 2 नाम दिया गया ना, तो शुगर, जैगरी, गुड़ जो होता है वो भी मीठा कर देता है। अभी यहाँ पे बोला गया है जो छिलके के साथ खाया जाए, तो देखो फिग, ग्रेप्स छिलके के साथ में खाते हैं। ओके, पल्सेस टू बी ईटन आफ्टर स्प्राउटिंग, कैसे खाना चाहिए, स्प्राउट होने के बाद, तो वॉल बीन्स और मटकी। कलर्ड वेजिटेबल्स विच कुड बी ईटन एज सैलड, तो क्या है, कैरेट, बीटरूट। फूड स्टफ दैट कैन बी मिक्सड विद एनी डिश वाइल कुकिंग, तो पोटैटो है और दाल है किसी के साथ में भी। नेक्स्ट, वी मस्ट टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग फूड, तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए खाना बनाते टाइम, वो यहाँ पे दिया गया है। तो कुकिंग के टाइम पे फूड जो है वो क्या होते हैं, कुछ उसमें नरिशिंग इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमें पकाते टाइम वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर फूड लंबे टाइम तक कुक करोगे तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फूड स्टफ के वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कुकिंग फूड कुक करते टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। आवर बॉडी मस्ट बी हेल्दी, तो उसके क्या रीज़न है, सो ऑल द फंक्शन ऑफ आवर शुड गो ऑन स्मूथली, तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया कि बॉडी के जितने भी जो भी फंक्शंस है वो आराम से हो, इसीलिए हमें क्या करना है कि मतलब हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है।
सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल है तब सिर्फ जब हम अच्छा, हमारा हेल्थ अच्छा रहे. फॉर ऑल सच रीज़न आवर बॉडी मस्ट रिमेन हेल्दी. ओके. गार्लिक इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ. तो देखो, द फूड स्टफ वॉट वी ईट एवरी डे एंड इन लार्ज अमाउंट्स आर इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड. जो डेली खाते हैं जैसे चावल दाल रोटी सब्जी, वो क्या होते हैं, स्टेपल फूड होते हैं. अब गार्लिक तो नहीं पड़ेगा तब भी चलेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ नहीं है. प्याज नहीं पड़ेगा तो नहीं चलेगा, कोरिएंडर नहीं पड़ेगा तो नहीं चलेगा. बट अगर चावल ही ना हो, दाल ही ना हो, सब्जी ही ना हो, तो हम खाएंगे क्या, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया गार्लिक इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ. गार्लिक इज़ नॉट ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज़. वो तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसा मसाला हम डालते हैं ना. इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फ्लेवर, सिर्फ फ्लेवर के लिए डालते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड स्टफ नहीं है. न्यू थिंग क्या है यहाँ पे देखो दिया गया है. न्यू थिंग डिड मोनिका ताई टेल अबाउट द टंग. टंग के बारे में वो क्या बताती हैं. तो देखो यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे वो बोलती है कि बहुत सारे टेस्ट हम लेते हैं. दिस न्यू थिंग वॉज टोल्ड बाय मोनिका ताई टू चिल्ड्रन. ओके. ओनली वन टंग, यानी कि सिर्फ केवल एक जीभ से हम कितने सारे टेस्ट लेते हैं, ये मोनिका ताई ने बताया बच्चों को. फ्रूट्स आर स्वीट, डज दैट मीन दैट दे कंटेन ओनली शुगर. अब वो मीठे होते हैं तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर रहता है. सो फ्रूट्स डू नॉट कंटेन ओनली शुगर. सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर रहता है, बट उसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उसमें एनर्जी भी रहता है, फाइबर रहता है फ्रूट में. व्हाट आर नरिशिंग फूड. नरिशिंग फूड क्या है. तो देखो, जो फूड हमारी बॉडी को ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग करे, उसे ही क्या कहते हैं, नरिशिंग फूड कहते हैं. कौन सा फूड इंग्रेडिएंट में सावर एलिमेंट होता है. तो देखो, लेमन यानी नींबू, इमली, कच्चा मैंगो यानी कैरी, टमाटो, ये सब क्या होते हैं, सावर एलिमेंट्स होते हैं इसमें. इवन प्लम जो होता है वो भी खट्टा रहता है. बहुत सारे ऐसे हैं, करौंदा वो भी खट्टा रहता है, आंवला, बहुत सारे होते हैं ना. तो सावर टेस्ट के लिए यानी खट्टे करने के लिए हम फूड में डालते हैं ये चीज़ें. थाली पीठ नरिश करता है, मतलब दैन अ भाकरी मेड ऑफ ओनली ज्वार और बाजरा फ्लावर. यहाँ पे बोला गया जो थाली पीठ होती है क्या वो ज़्यादा नरिश करती है कंपैरिजन दैन भाकरी जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्वार बाजरा का बना होता है. तो देखो, थाली पीठ फ्लावर में कई सारे दालें होती हैं और दाल एक साथ में वहाँ पे क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं उन्हें केयरफुली, और यहाँ पे कई स्पाइसेस उसमें ऐड करते हैं. ईटिंग ज्वार और बाजरा भाकरी विल नॉट गिव दैट मच नरिशमेंट एज वन वुड गेट थ्रू थाली पीठ. अभी थाली पीठ में क्या है, उसमें आटा तो है ही, बट उसमें कई सारे दाल है. हमें पता है दालें में कई सारी प्रोटीन्स होते हैं और उसमें कुछ मसाला भी ऐड किया गया है. तो ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा, ये होगा. इसलिए यहाँ पे बोला कि फुल नरिशिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है थाली पीठ. इफ़ वी ऐड क्रश्ड पीनट्स, अगर हम क्रश करते हैं जो पीनट्स होते हैं और फ्रेश कोकोनट एक डिश में, विल इट मेक द डिश मोर नरिशिंग. येस, दैट इज़ करेक्ट. क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो देखो, adding crushed peanuts or fresh coconut to a dish will therefore make the dish more nourishing and also tasty. और बहुत टेस्टी लगता है. Why do we squeeze lemon juice on rice and dal? तो squeezing lemon on rice and dal adds taste and flavor to the food. बहुत लोगों को आपने देखा होगा, स्पेशली मैं देखती हूँ गाँव में, हम क्या करते हैं, दाल चावल जब खाते हैं ना तो उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है खट्टा. फिर अचार वगैरह की ज़रूरत नहीं है. अचार तो जो पिकल होते हैं वो हमारे लिए एक बार नुकसान भी करते हैं, बट लेमन क्या कर रहा है, वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगा. और उसमें क्योंकि क्या होता है, विटामिन सी होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद भी है. विच क्रॉप ग्रोइंग इन अ फील्ड कंटेन्स द मोस्ट शुगर. तो देखो, शुगर कैन इज़ द क्रॉप दैट कंटेन्स द मोस्ट शुगर. अब मोस्ट शुगर का मतलब क्या है, इसी से तो शुगर बन रहा है, इसी से जैगरी बन रहा है, खांड भी इसी से बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उसी से बनाई जाती हैं. ओके. जितना क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट में दिया गया है मैं उतना आपको बता रही हूँ. ज़रूरी नहीं है सारे के सारे आपके वर्कबुक में हो. आपको क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन मैच करके आप आंसर लिखिए. ये लास्ट क्वेश्चन है. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन सब का टेस्ट बताओ. जैसे मेडिसिनल सिरप तो स्वीट है, पीस ऑफ रॉ मैंगो सावर, चिली चटनी तो कैसा रहेगा, कह सकते हैं कि स्पाइसी, सॉल्ट क्रिस्टल्स सॉल्टी, बूंदी लड्डू स्वीट, राइट. बूंदी रायता है तो रायता कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा, सावर रहेगा. अ पीस ऑफ चीकू स्वीट रहेगा. एलम फिटकिरी है, वो तो अलग ही उसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं सावर होता है. बिटर गोड तो बिटर ही रहेगा, आंवला सावर रहेगा. ओके, तो ये सब हो गए.
नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, द वैल्यू ऑफ फूड. वी विल सी इन लाइक इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी. ओके.